हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्ज़ाम वॉरियर्स में। तो आज है 6 अक्टूबर, दिन संडे का है और आरडब्ल्यू पर जो एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट होता है ना, एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट, उसमें जो मैथ का है, मैथ का पोर्शन को हम सोल्यूशन कराएंगे। तो बिना आपका समय गंवाते हुए शुरू करते हैं। जैसे आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि 12% और 8% की दो क्रमागत छूटों के बराबर एकल छूट क्या है। एकल छूट पूछी है तो इसके लिए एकल छूट के लिए एक फार्मूला होता है। जब एकल छूट पूछी जाए दो क्रमागत की तो होता है फार्मूला x प्लस बाई माइनस एक्स इंटू बाई अपॉन 100 होता है। तो इसी में हम इसका मान दे लेते हैं। x का मान क्या हो गया 12 प्लस बाई का मान हो गया 8, इसमें माइनस का चिन्ह लगा देते हैं और एक्स वाई का मान क्या हो गया 12 इंटू 8 अपॉन 100। तो अब इसको मान निकाल लेते हैं। 12 8 कितने हो गए हमारे 20 हो गए, माइनस का चिन्ह लगाएंगे 12 8 96 यानी कि 96 हो गए बटे 100 हो गया। अब 96 को हम क्या लिख सकते हैं, 96 को हम लिख सकते हैं 0.96 लिख सकते हैं। अगर हम 0.96 20 में से 0.96 को हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, हमारा आंसर आएगा 19 यानी कि 19.04 हमारा आंसर आएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया। इसका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी हमारा आंसर था। आगे देखते हैं। सवाल नंबर 2 है कि दो संख्याएं हैं 28 और 42, इसका लासा और मासा का अनुपात पूछा है। सबसे पहले लासा निकालते हैं। लासा क्या होता है, हाईएस्ट जो इनमें से दोनों में इनका एलसीएम निकालते हैं। इसे अगर हम 2 से काट, पहले हम 7 से काट लेते हैं। 7 चौक 28, 7 छिंग 42 और फिर हम इसे 2 से काट लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर एक बार 2 से जाएगा, एक बार 3 से जाएगा। तो हमारा लासा क्या निकलेगा 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 और 28 तियाँ यानी कि 28 इंटू 3, 8 तियाँ 24 की 4, हासिल आई 2, 3 दूनी 6 2 8 यानी कि 84 हमारा क्या निकला, 84 हमारा एलसीएम निकला। तो इसका एलसीएम लिख लेते हैं। एलसीएम कितना निकला, एलसीएम निकला हमारा 84 और एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो इन दोनों में कॉमन हो। तो 28 और 42 का एचसीएफ क्या होगा। अब 28 के फैक्टर करते हैं, कितने होंगे 14 इंटू 2, या तो 14 होगा या 2 होगा। 14 से देखते हैं पहले हम कि 14 से 28 कट रहा है और 14 एक हम 14 14 14 42, तो हमारा ये क्या निकलेगा, तो हमारा ये निकलेगा एचसीएफ कितना निकलेगा, एचसीएफ हमारा निकलेगा 14। अब इनका अनुपात पूछा है तो हम इसको काट लेते हैं। 14 एकम 14 और 14 छंग 84, तो हमारा आंसर क्या निकलेगा 6.1 आंसर निकलेगा। तो इसका आंसर क्या होगा 6.1 इसका आंसर हो गया। अब आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि 40 आदमी हैं, 80 घंटे काम, मतलब 8 घंटे काम करते हैं, 8 घंटे में काम करते हैं और 60 पेड़ काटते हैं। कितने 60 पेड़ काटते हैं। 40 आदमी 8 घंटे काम कर 60 पेड़ काटते हैं। तो इसी प्रकार इन 40 आदमी में से 10 आदमी काम पर नहीं आते, तो काम पर कितने आदमी आए, टोटल 30 आदमी आए। 30 आदमी ने शेष का मतलब शेष आदमियों ने 16 घंटे, कितने घंटे काम किया 16 घंटे काम किया और 16 घंटे में कितने पेड़ काटे होंगे। तो ये एक्स पूछा हमसे, तो इसको हम काट लेते हैं। 0 से 0 गई, 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6, 8 दूनी 16, 16 से हम ये 16 पूरे काट देते हैं और इस 3 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x का मान कितना निकलेगा 90। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 90 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। चौथा नंबर सवाल देखते हैं। चौथा नंबर सवाल क्या कहता है कि पी क्यू आर एस का अनुपात पूछा है। अगर हम पी क्यू आर एस का अनुपात देखते हैं, अगर हम यहाँ से देखें पी की वैल्यू कितनी आई, पी की वैल्यू आई 3 और उसी प्रकार क्यू की वैल्यू आ गई 2। इसमें देखते हैं तो इसमें क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू की वैल्यू आ गई 4 और आर की वैल्यू आ गई 3। इसी प्रकार इसमें हम देखते हैं कि इसमें और इसमें एस की वैल्यू क्या है, एस बराबर कितना है 4 है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, आर की वैल्यू कितनी है 5 और एस बराबर 4 है। जो खाली प्लाटिंग है इसको हम भर लेते हैं। ये 2 ये 3 इधर आएगा, ये 4 इधर आएगा, 5 को यहाँ भर लेते। तो प्लाटिंग मेथड है, इसको हम निकाल लेते हैं। 2 2 2 ये कट गए और ये आ गए 2। तो अनुपात हम सीधे निकाल सकते हैं। 5 दूनी 10, 10 तियाँ 30, तो 30 अनुपात 5 चाकू 20 अनुपात 5 तियो 15 अनुपात 4 तियो 12।
तो हमारा आंसर क्या होगा 30:20:15:12। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है 30:20 और 30:20 और 15:12। तो ऑप्शन हमारा डी होगा। कौन सा होगा डी होगा। आगे देखते हैं पाँचवा क्वेश्चन क्या कहता है कि इसको सोल्यूशन करके मतलब क्या निकलेगा। तो ये √36 को अगर हम अंडर रूट उठाते हैं तो इसमें क्या निकलेगा, इसमें 6 निकलेगा। और 6 को 138 में अगर हम जोड़ देंगे प्लस 6 कर देंगे कितना आएगा 144। इसको मल्टीप्लाई जब हटाएंगे तो ये निकलेगा 12। जब ये 12 निकला है तो हमारे पास कितना है 61 से 12 निकल गया तो हमारा कितना बचा 49 को क्या कहते हैं 7। अब 1139 है, अब 49 का कितना निकला 7 निकला। अब इसको हम निकालते हैं तो 103 में से अगर हम 7 को माइनस कर दें तो हमारा कितना बचेगा 1024। ये हमारा किसका वर्ग रूट मूल होता है, आप सभी को याद होगा। तो ये हमारा होगा किसका 32 का होगा। अगर नहीं याद है तो 8 का क्या होता है, या तो 48 का होगा, 35 का होगा नहीं। 35 का कितना होता है लास्ट में 5 आना चाहिए, फिर 35 का 5 आना चाहिए, ये तो हैगा नहीं। तो 48 32 में 48 का आपको पता है 50 का कितना होता है 2500 होता है। तो इसके नज़दीक तो है नहीं, तो हमारा आंसर क्या होगा 32 होगा। आगे देखते हैं छठवां क्वेश्चन है कि एक बैग में 1 रुपये 2 रुपये और 5 रुपये के मूल के सिक्के हैं। सिक्कों का अनुपात कितना है 12:5:3 है। तो कुल बैग में इतने रुपए हैं 3626 रुपये हैं। तो बैग में 5 के सिक्कों की पूंजी मतलब 5 के कितने सिक्के हैं। तो 5 के सिक्के 3 हैं। अगर हम वैसे अगर करें कि ऑप्शन से अगर उठा के देखें तो जैसे ये 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, 8 2 15 और 7 दोनों, ये तीनों ऑप्शन से नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे इसका सबसे पहले हम क्या वैल्यू निकाल लेंगे। तो 12 रुपये मतलब 1 रुपये के 12 सिक्के हैं तो कितने हो गए 12 रुपये। 5 रुपये के 2 सिक्के यानी कि 10 रुपये। 5 रुपये के 2 रुपये के 5 सिक्के यानी कि 10 रुपये और 5 रुपये के 3 सिक्के यानी कि 15 रुपये। तो टोटल कितने हमारे 37 रुपये हो गए। 37 रुपये हो गए और ये कितने हैं 3626 हैं। कितने 3626 हैं। तो हम इसको क्या करते हैं सबसे पहले हम उसको 1 रुपये की मतलब 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर उससे हम निकाल सकते हैं। तो इसमें निकालेंगे कितने, तो 37 का इसमें भाग देंगे। तो 37 का भाग कितनी बार 9 बार, यानी कि 9 7 63 की 3 हासिल आई 6, 9 3 27, 27 6 33। यहाँ कितने बचे, यहाँ 12 में से 3 गई 9, 12 में से 3 गई 9। यहाँ कितने एक इधर दे दिया, यहाँ बचे कितने 5, ये आए 2 और इधर आया 0, उतारा आई 6 की। अब 37 में हम भाग देंगे, 37 का कितनी बार 8 बार दे दें। तो 8 7 56 की 6 हासिल लगा 5 और 8 3 24 और 5 29 29, यानी कितनी बार गया हमारा टोटल 98 बार गया। इसको हम निकाल लेते हैं। यहाँ के 1 की वैल्यू कितनी निकली, 1 की वैल्यू कितनी निकली 98 वैल्यू निकली। जब 1 की वैल्यू 98 निकली है तो 5 रुपये कितने सिक्के थे हमारे पास 3 सिक्के थे। इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर कितना निकलेगा 294 निकलेगा। अब 294 किसमें ऑप्शन ए में है। अब आगे देखते हैं सातवां क्वेश्चन क्या है, प्रकाश का वेतन जो है वो 75,000 रुपये है। कितना 75,000 रुपये है। उसके वेतन में 8% की वृद्धि हो गई तो उसका नया वेतन क्या होगा। तो इसमें हम 8% की वृद्धि कर लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म। अब ये कितना हो गया 0, इसमें 8 का इसमें गुणा करें 0, 8 5 40 की 0 कैरी आई 4 और 8 7 56, 8 7 56 56 और 4 60, कितने आए 6,000। अब जब 6,000 रुपये आए हैं, अब 6,000 रुपये में कितने 7500 में हम जोड़ देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो कितना हमारा आंसर निकला 0 0 0 6 5 11 की 1 81,000 हमारा आंसर होगा। कौन सा होगा 81,000, ऑप्शन ए। क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब देखते हैं कि 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि 28 संतरों का क्रय मूल्य जो है वो 24 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ प्रतिशत पूछा है। तो 28 संतरों का CP कितने के बराबर है 24 के SP के बराबर है। अब इससे हम काट देंगे 6 से मतलब 4 से, 4 7 चौक 28 और 6 चौक 24, यानी कि CP का मान कितना निकला 6 और SP का मान कितना निकला 7। तो हमें 1 का लाभ हो रहा है किस पर 6 पर। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना निकलेगा 16 सही 16 96,
16 छिंग 96 यानी कि 4/6, इसको काट देंगे 2/3। तो हमारा आंसर एग्जैक्ट आंसर निकलेगा 16 सही 2/3%, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसको क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। 9वां क्वेश्चन है कि एक टीवी के सूची मूल्य 15,000 रुपये है। कितने हैं? तो टीवी का सूची मूल्य 15,000 रुपये है। यदि उस पर 18% की छूट दी जाती है, उसकी इसकी 18% छूट निकाल ली। अगर हमने इसमें 18% छूट निकाल ली, कितनी बची? 82%। काट लिया, 0 से 0 गई, 0 से 0 गई। अब इसको हम गुणा कर लेते हैं। अगर हम गुणा करने थोड़ा आसान सीखें तो 150 को क्या हम कर सकते हैं? 321, इसको 81, मतलब इसको इसमें से 2 निकाल कर इसमें गुणा कर देंगे तो ये 41 निकला, और ये कितना निकला? 300। 300 का 0 हम यहीं पर 2 छोड़ देते हैं, 3 का गुणा इसमें कर देते हैं, 3 एकम 3 और 4 3 12 और 2 0 को यहाँ उठा लिया। तो हमारा कैलकुलेशन आसान हो गया यहाँ से। तो हमारा एक की वैल्यू मतलब कितनी निकली? तो 82% की वैल्यू कितनी निकली? 123। यहाँ से कितना मान निकला इसका? 12300। अब ये था, और कितने में से? 15,000 में से इसको हम घटा दे, सॉरी इतनी वैल्यू निकली। अब उसने मान क्या दिया है? 10,947 रुपये हमें बचने। इसकी इतनी और छूट, कितने रुपए की छूट और अतिरिक्त देगा इसके बाद? उसका शुद्ध मूल्य कितना है? इतना है। छूट कितने और मतलब उसे कितने और लाभ मिला? तो इसमें देखते हैं कि 3 यहाँ आया कितना? 5, 9 में से 5, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर आया 12, 12 में से 9 गई 3, और यहाँ क्या बचा? 1 इसको हासिल दे दी, यहाँ बची 1300। अब इसकी 1300 का लाभ हो रहा है, कितने पर लाभ हो रहा है 1300 का? हमारा 15,000 रुपये पर। कितने पर? 15,000 पर। और गुणे हम 100 कर देते हैं। इस 0 से 2 0 से 2 0 गई। अब 2 0 से 2 0 गई। अब हमारा कितना निकला? 1353/15 इतना निकला। अब इसको हम काटते हैं 3 से। 3/15, 3 चौको 12, बची 1, 3/15, 3 एकम 3। अगर हम इसको और काटें किससे? 5 से। 5 नेम 45, यहाँ 0 रख दी, यहाँ 0, 5 नेम 45, 9 कुछ 9% निकली। कितनी निकली? 9% निकली। यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई, इसको देखते हैं कि हमारा जो लाभ है वो किस पर निकली है। अभी जो छूट दी गई है वो किस पर दी गई है? छूट दी गई है हमारी 1 2 3, इसी पर तो छूट मिलेगी। अब इसको निकालते हैं। 2 0 से 2 0 गई। अब निकला 135/3/123। अब इसको हम काट लेते हैं। 3 से काटा, 3 चौको 12, 3 एकम 3। इसको काटते हैं 3 से, 3 चौको 12, फिर काटा हमने इसको, बची 1, 3/15, बची गई यहाँ पर 1, 3, 3 एकम 3। अब इसको काटते हैं 41 एकम 41, बची यहाँ क्या? 4 और 1 41, 41 एकम 41 यानी कि 11%। पहले कितनी परसेंट की छूट दी थी? पहले 18% की छूट दी थी। अब बाद में कितने? 11% की छूट। कितनी? 11% की अतिरिक्त छूट दी गई थी। 10वां क्वेश्चन है कि 6,000 की राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में इतनी हो जाती है। कितनी? 4 वर्षों में 7800 इतनी हो जाती है। तो अगर ब्याज की दर 2.5% वृद्धि होने पर यही राशि समय अवधि मतलब इसी समय अवधि में कितनी हो जाएगी? तो हम क्यों उसको लेते फिरें? तो हम सीधे 2.5% जो है 2.5% है, इसका 4 में गुणा करते हैं। तो 4 वर्ष के दिए गए हैं, तो कितना हो गया? 10%। अब ये 10% जो हो गया है, अब 6,000 का 10% कितना हो गया? 6,000 का 10% कितना हो गया? 600 रुपये। कितना हो गया? 600 रुपये। अब ये 600 रुपये किस में जोड़ दें? हमारे अतिरिक्त है ना, तो 600 रुपये इसमें हम जोड़ दें तो हमारा अतिरिक्त निकल आएगा कि उसे मतलब साधारण ब्याज में कितनी अतिरिक्त वृद्धि हो जाएगी। तो उसकी कितनी वृद्धि हो जाएगी? 8 6 14 की 4 कैरी आई 1 यानी कि 8400 रुपये। तो हमारा आंसर क्या होगा? 8400 हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखते हैं 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 28 प्रेक्षणों का औसत जो है 53 है।
और 11 प्रेक्षणों का औसत कितना है 54 है, और 18 प्रेक्षणों का औसत कितना है, ये है 52.5। तो हम ऐसे निकाल लेते हैं सीधे सीधे, इसका गुणा करते हैं 28 में। 53 को अगर हम दूना कर लें कैलकुलेशन आसान करने के लिए, 53 को अगर हम दूना कर लें कितना हो जाएगा 106 में, इसको आधा कर देंगे कितना 14। तो 4 छंग 84 की 4 हासिल 84 पूरी रख दी, और 14 एकम 14, तो हमारा कितना निकला इसका 1484 निकला। इसका निकालते हैं 54 और 54, इसमें 11 को गुणा करेंगे तो 4 9 5 कितना आया 594 आया। अब इसमें फिर 18 जो 52.5 है इसको हम दूना कर लेते हैं, इसका क्या हो जाएगा 105 में गुणे 9 को कर लेते हैं कैलकुलेशन आसान के लिए, इसको दूना कर दिया इसका आधा कर दिया, 9 पना 45 और 9 एकम 9, कितना हो गया हमारा 945। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, कितना अतिरिक्त निकल रहा है वही हमारा 11वें परीक्षण का मान होगा। तो 5 4 9, 9 4 13 की 3 हासिल आई 1, 9 5 14 1 1539 में से कितना, तो 1484 को माइनस कर देंगे जो 28 परीक्षणों का औसत मूल्य है। तो इसमें से 9 में से 4 गया 5 आया, और इधर से हासिल है 13 में से 5 गई, 13 में से 8 गई 5, तो हमारा आंसर कितना निकला 55 निकला। तो हमारा आंसर क्या होगा 55, हमारा यही आंसर होगा। आगे देखते हैं 12वां क्वेश्चन है कि 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 250 मीटर लंबे पुल को कितने 20 सेकंड में पार करती है, 20 सेकंड में। तो इसकी चाल पूछी गई है, तो इसको हम जोड़ लेते हैं क्योंकि जो रेल होगी वो अपनी भी दूरी तो तय करेगी। तो इसको जोड़ते हैं, इसको 0 5 5 10 की 0 हासिल आई 1, 3 2 5 1 6 और कितनी 20 सेकंड में। तो 0 से 0 गई, ये आई 30, तो 30 मीटर पर सेकंड, लेकिन आंसर क्या दिया है किलोमीटर प्रति घंटा। तो 30 में गुणा करेंगे कितना 18/5 का किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए। इसकी ये करेगा 6 बार, 18 पंचे 90, 18 छिंगा 108, 108 किलोमीटर प्रति हावर हमारा आंसर होगा। आंसर नंबर हमारा डी। क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हमारा 13वां क्वेश्चन है कि बेलन के आयतन क्या होगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच ये होता है। तो इसी में हम इस सबका मान धर देते हैं, किसका किसका। तो पाई का मान कितना बताया गया है हमारा 3.14 बताया गया है, और गुणे आर का मान कितना बताया गया है, आर 2 बार है तो यानी कि त्रिज्या कितनी है 10, 10 का स्क्वायर 100, और गुणे एच का मान कितना दिया गया है 20 सेंटीमीटर दिया गया है। अब 100 का गुणा इसमें होगा, ये दशमलव हट जाएंगे तो 314 में गुणे कितने हो जाएगा 20 का हो जाएगा। तो इसको हम निकालेंगे 0 4 दूनी 8, 2 एकम 2 और 2 तियाँ 6, 6280। तो हमारा आंसर क्या होगा 6280 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। इसको क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 14वां क्वेश्चन है किसी राशि पर 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है। आप 20 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, 20 वर्ष का आप 20 वर्ष को अगर हम 20% को देखें तो क्या होगा, देखो सबसे आसान तरीका है ये 20 वर्ष का जो होता है x + y, चक्रवर्ती ब्याज के x + y और प्लस x/100, इसमें हम निकाल सकते हैं चक्रवर्ती ब्याज 2 वर्ष का। तो क्या होगा 20 + 20 प्लस ये हो जाएगा 20 × 20 अपॉन कितना हो जाएगा 100, ये आ जाएगा 40, और ये हमारा कितना आ जाएगा 40 प्लस ये 0 से 0 गई 2 दूनी 4 यानी कि 44%। तो हमारा चक्रवर्ती ब्याज कितना निकला, चक्रवर्ती ब्याज निकला 44%। अब 44% जब हमारा चक्रवर्ती ब्याज निकला, चक्रवर्ती ब्याज कितना निकला 44%। अब 2 वर्ष का जो 20% है, 2 वर्ष का CI मतलब साधारण ब्याज क्या निकलेगा, साधारण ब्याज निकलेगा 40%, और चक्रवर्ती ब्याज कितना निकला है
तो चक्रवर्ती ब्याज निकला हमारा 44%। तो इसका अंतर कितना होगा, अंतर होगा 4%। 4% किसके बराबर दिया गया है, 200 के। तो 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1% बराबर कितना हो जाएगा, 50 के। तो 100% हमारी जो मार्कम वैल्यू है उसका मान कितना हो जाएगा, 50 में अगर हम 100 का गुणा करेंगे तो हमारा मान निकल आएगा कितना, 5000। तो यही 5000 हमारा आंसर है। इसको क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 15वां क्वेश्चन है कि KLM का अनुपात कितना है। KLM का अनुपात 15:20:27 है। इनके निवेश का कुल हिस्सा जो मतलब यदि वर्ष के अंत में इतने रुपए है तो लाभ कमाते हैं, तो K और L यानी कि K और L के हिस्सों के मध्य अंतर कितना, 5। तो 5 का मान पूछा है हमसे। किसका पूछा है, 5 का मान पूछा है। अब निकाल लेते हैं कितना, 15, 20 और 27। इसको जोड़ लेते हैं। 7 5 12 की 2, हासिल लगा 1, 62। तो 62 बराबर कितना है हमारे, तो 10230 के। सबसे पहले 2 से काटते हैं, ये 31 आया। ये हमारा कितना आया, 5, 1, 3 का आधा 1, और इधर कितना होगा, 10 का आधा 5। अब 31 से काट लेते हैं हम इसको। एक बार काटेंगे 31, कितना बचा यहाँ पर, 0, यहाँ आया 2 और 1, 3 त्रिका 9, एक बार गया। अभी अगर हम देखें 3 6 18 यानी कि 6 बार और काटते हैं इसको हम, 6 बार काटते हैं तो 6 एकम 6, 6 3 18। यहाँ कितना बचा, 11 में से 6 गई, 5 बचा, और इधर 1 दिया, यहाँ क्या बचे 9, 9 में से 1 बचा, और इधर कैरी आई 5 की। 31 को कितनी बार काटेंगे, 31 को काटेंगे, अभी 6 बार काटा था, अब 5 बार काटते हैं। कितनी बार, 5 बार काटते हैं। तो 5 बार काटेंगे, इसमें 5 का गुणा करें, 5 एकम 5, 5 3 15, ये पूरा कट गया। तो हमारा टोटल कितना, तो 165। एक का मान कितना निकला, 165 निकला एक का मान। जब एक का मान 165 निकला है तो हमारे एक का मान 165, तो 5 का मान क्या होगा, तो 165 में 5 का गुणा कर दें, 5 25 की 5, हासिल लगा 2, 6 पंचे 30, 30 2 32, 32 की 2, हासिल लगा 3, और 5 एकम 5 3 8। तो हमारा आंसर कितना है, 825। कितना है, 825। तो आंसर 825 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 16वां क्वेश्चन है, एक दुकानदार 10 किलोग्राम और 30 किलोग्राम वाली दाल को 2 किस्मों किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण कितना, 15 रुपये किलो बेचे। तो ये एलिगेशन का सवाल है, बहुत सरल है। 15 में से 30 में से 15 गई, 15 बची, और 15 में से 10 गई, 5 बची। तो इसको काट देते हैं, तो 3:1। तो हमारा आंसर कितना सीधा सीधा निकल आया, 3:1, ऑप्शन नंबर ए। क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब ये कह रहा है, ये है सवाल किसमें, कार और, तो एक बी और सी। एक किसी कार को 11 दिन में करता है, बी कितनी, तो 20 दिन में कर सकता है, और जो सी है, सी कितने 55 दिन में कर सकता है। तो इसका जो एलसीएम है वो क्या निकलेगा, तो एलसीएम निकलेगा 220, क्योंकि 11 से कटेगा और 20 से कटेगा, 220। तो 11 से कटेगा कितनी बार, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, कितनी बार कटेगा, 20 बार। और 22 से कटेगा कितनी बार, 20 से कटेगा 11 बार, और 55 से कटेगा 55 4 बार, कितनी बार, 4 बार। तो हमारा टोटल कितना निकला, 20 11 और 4, 5 3 35 बार, कितनी बार, 35 बार। तो इसमें हम किसका 35 का भाग दे देते हैं, किसका 35 का हम भाग दे देते हैं। अब कैलकुलेशन आसान करने के लिए क्या करते हैं, इसमें हम 2 का गुणा कर देते हैं, और अगर नीचे 2 का गुणा किया है तो ऊपर भी 2 का गुणा कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमको 0 बनाना है। ऊपर 2 का गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, 440, और नीचे 2 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। अब 0 से 0 खत्म हो गई। अब हम 7 से आराम से भाग दे सकते हैं। 7 6 42, कितना आया, 7 6 42। तो यानी कि 2 निकल 42, कितने बचे, 2/7। तो हमारा आंसर कितना आया, 6 सही, मतलब 6 सही, 2/7। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। कौन सा ऑप्शन नंबर सही है, ए हमारा ऑप्शन नंबर सही है। इसको क्लिक करेंगे और आगे पढ़ेंगे। 1 से लेकर 19 तक की कितनी भाज्य संख्याएं पूछी हैं, भाज्य संख्याएं पूछी हैं। तो सबसे पहली भाज्य संख्या क्या होती है, सबसे पहली भाज्य संख्या 4 होती है। 4 के बाद 5 नहीं, फिर 6 होती है, 7 नहीं, 8 होती है, 9 होती है, 10 होती है,
10 के बाद 11 नहीं 12 होती है, 13 नहीं 14 होती है, 15 होती है, 16 होती है, 17 नहीं होती है और 18 होती है। तो टोटल कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल कितनी? 10 संख्या है। तो 10 पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 40 आदमी 8 घंटे 60 मिनट काट सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, क्या में 19वां क्वेश्चन है, 19वां। 40 आदमी 8 घंटे काम करके 60 मिनट काट सकते हैं। कितने? 60 मिनट काट सकते हैं। तो ये सवाल हम कर चुके हैं शायद, सॉरी ये सवाल गलत हो गया है, इसको हम रॉन्ग में डालेंगे। एक सवाल है वो आपको बाद में बता देंगे, इसका ऑप्शन भी गलत है। 20वां क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा जो है, भुजा ए बराबर कितना है? 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3a² होता है, सॉरी √3/4 a² होता है। तो इसमें मान रख देंगे √3 गुणे 1 24 गुणे 24/4। 4 से ये कट गया कितनी बार? 6 बार। अब हम इसको देखते हैं। 6 चौक √3, 6 चौक 24 की 4 हासिल लगा 2, 6 दूनी 12 2 14, यानी कि सॉरी इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 144 √3। तो हमारा आंसर क्या होगा? 144 √3 हमारा आंसर होगा, आंसर नंबर ए। तो आज के 20 क्वेश्चन जो थे, सॉरी 19 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का भी मिस्टेक हो गया उसको टाइपिंग करने में। तो 20 क्वेश्चंस थे जिनका सोल्यूशन आपका करा दिया है। तो अब इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, आगे देखते हैं कौन सी क्लास आपकी है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।